एक घने जंगल में शक्तिशाली सिंह और एक विशाल भालू रहते थे। सिंह अपनी ताकत और गर्जना के लिए मशहूर था, जबकि भालू अपनी समझदारी और चतुराई के लिए जाना जाता था। दोनों में कभी दोस्ती नहीं हुई थी, क्योंकि सिंह को लगता था कि वह जंगल का राजा है और भालू को उससे डरना चाहिए। वहीं भालू को अपने बल और बुद्धि पर गर्व था। एक दिन जंगल में एक बड़ा महोत्सव आयोजित किया गया। इस महोत्सव में हर जानवर को अपनी ताकत और कौशल दिखाने का मौका दिया गया। सिंह और भालू दोनों ने तय किया कि वे इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे और जंगल के असली राजा का फैसला करेंगे। महोत्सव में पहला मुकाबला खाने का था। दोनों के सामने जंगल के सबसे मीठे फल और शहद रखे गए। भालू ने अपनी चपलता से सब कुछ जल्दी खत्म कर दिया, जबकि सिंह को शहद बिल्कुल पसंद नहीं आया। भालू ने हंसते हुए कहा, सिंह महाराज, ये ताकत का नहीं, स्वाद का मुकाबला है। दूसरा मुकाबला दौड़ का था। सिंह ने अपनी तेज रफ्तार से भालू को हराने की कोशिश की, लेकिन भालू ने एक शॉर्टकट का इस्तेमाल किया और पहले ही जीत गया। यह देख सिंह नाराज हो गया और दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। झगड़े के बीच एक शिकारी ने दोनों पर नज़र गड़ा ली। वह दोनों को पिंजरे में कैद करने का सपना देख रहा था। जैसे ही उसने जाल फेंका, सिंह और भालू दोनों उसमें फंस गए। दोनों ने एक दूसरे पर दोष लगाया, लेकिन अब समस्या से निकलने का समय था। भालू ने अपनी बुद्धिमानी से कहा, अगर हम अपनी ताकत और चतुराई को मिलाएं, तो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। सिंह को ये बात समझ में आई। भालू ने जाल को काटने का तरीका बताया और सिंह ने अपनी ताकत से उसे फाड़ दिया। दोनों ने मिलकर शिकारी को डराया और भागने पर मजबूर कर दिया। इस घटना के बाद सिंह और भालू ने महसूस किया कि साथ रहना ज़्यादा अच्छा है। अब वे दोनों न केवल जंगल के राजा थे, बल्कि सभी जानवरों के आदर्श भी बन गए थे। सिंह और भालू की दोस्ती अब पूरे जंगल में मशहूर हो चुकी थी। दोनों न केवल जंगल के संरक्षक बन गए थे, बल्कि हर जानवर उनकी ओर मदद के लिए देखता था। उनकी नई दोस्ती के बाद जंगल में शांति और खुशी का माहौल बन गया था। एक दिन जंगल में एक अजनबी जानवर आया। वह एक लोमड़ी थी, जो काफ़ी चालाक और कपटी थी। उसने जंगल के जानवरों को देखा और सोचा, यहाँ के जानवर इतने भोले हैं। अगर मैं सिंह और भालू के बीच झगड़ा करवा दूँ, तो पूरा जंगल मेरे नियंत्रण में आ जाएगा। लोमड़ी ने अपनी चालें शुरू कर दी। वह भालू के पास गई और कहा, भालू भाई, तुम इतने ताकतवर हो, फिर भी सिंह को जंगल का राजा क्यों मानते हो? तुम्हारे बिना उसकी कोई ताकत नहीं है। फिर वह सिंह के पास गई और कहा, सिंह महाराज, भालू तो हर जगह कहता फिर रहा है कि असली ताकत उसी के पास है। आपको सिर्फ नाम का राजा कहा जाता है। लोमड़ी की बातों ने दोनों के दिलों में शक के बीज बो दिए। अगले दिन भालू ने सिंह से कहा, मैंने सुना है कि तुम मुझे सिर्फ अपना सहायक समझते हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बिना भी जंगल संभाल सकते हो, तो मुझे आजमा कर देख लो। सिंह ने गुस्से में जवाब दिया, भालू, यह बात तुम्हारे मन में किसने डाली? लेकिन अगर तुम ऐसा सोचते हो, तो आज से हम अलग अलग रहेंगे। दोनों ने अपनी दोस्ती तोड़ दी और अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। लोमड़ी अपनी योजना में सफल हो गई थी। दोस्तों के अलग होने के बाद जंगल में अशांति फैलने लगी। छोटे जानवर डरने लगे, क्योंकि शिकारी अब बिना डर के जंगल में आने लगे थे। लोमड़ी ने जंगल के कमज़ोर जानवरों को धमकाना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा खतरा तब आया जब एक झुंड जंगली कुत्तों का जंगल पर हमला करने आ गया। वे पूरे जंगल को बर्बाद करना चाहते थे। जंगली कुत्तों के हमले की खबर सुनकर सिंह और भालू दोनों ने सोचा, अगर हम अलग अलग लड़ेंगे तो हार जाएंगे। हमें फिर से साथ आना होगा। दोनों ने अपनी पुरानी दुश्मनी भुला दी और एक बार फिर साथ मिलकर जंगल को बचाने का फैसला किया। सिंह ने अपनी ताकत और दहाड़ से जंगली कुत्तों को डराया, जबकि भालू ने अपनी चतुराई से उनके लिए जाल बिछाया। दोनों ने मिलकर पूरे झुंड को खदेड़ दिया। जंगल के जानवर उनकी बहादुरी पर गर्व महसूस कर रहे थे। जब सिंह और भालू को लोमड़ी की साजिश के बारे में पता चला, तो उन्होंने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। भालू ने लोमड़ी को पकड़कर जंगल से बाहर भगा दिया और सिंह ने ऐलान किया, हमारी दोस्ती को कोई भी तोड़ नहीं सकता। अगर हम साथ हैं तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता।
इस घटना के बाद सिंह और भालू ने समझ लिया कि सच्ची दोस्ती पर किसी का शक या झूठ असर नहीं डाल सकता। जब तक एकता बनी रहती है, कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। जंगल में एक बार फिर शांति लौट आई और सिंह और भालू की दोस्ती अमर हो गई।